चलिए आज अपने लोग बात करेंगे NEP 2020 के बारे में। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से आपका कम से कम जो है 4 से 5 नंबर बनेगा सभी विषयों मिला करके, इसलिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो समझ लीजिए कि NEP ये 2020 आगे होता क्या है। तो देखिए NEP 2020 जो है ना, यह बालकों को किस प्रकार से शिक्षा दिया जाए, किस प्रकार से कौन सी क्लास में शिक्षा दिया जाए, इसके बारे में यह पूरी अवधारणाओं को, पूरे कंसेप्ट को बताता है, या इसी को बताने वाली सिद्धांत है। समझिए तो ये NEP 2020 को पहले जान लें कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब चूंकि इसके आगे हम 2020 इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये 2020 में आए थे। कब आए थे? 2020 में। और यही कारण है कि इसके आगे अपन लोग लगाते हैं 2020। ध्यान से सुनेंगे। हमने कहा कि NEP 2020 यह एक बालकों को किस आधार से पढ़ाया जाए, किस प्रकार से पढ़ाया जाए, इसी को जो है व्यवस्थित करने के लिए, इसी को जो है सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए NEP 2020 को लाया गया है। ये NEP 2020 का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसीलिए क्योंकि 2020 में क्या हुआ? लागू हुआ। आपको ऐसा लगता होगा कि सर ये 2020 है तो क्या ये 2020 में ही आया? क्या इससे पहले नहीं थी NEP नाम का कोई चीज़? तो था। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले भी NEP नाम का चीज़ हुआ करता था और आज भी होता है। पहले जो ये NEP थी, इससे पहले वाली जो NEP थी वो आई थी आपका कब? वो आई थी NEP 1986 में। कब आई थी? 1986 में। ये इसका भी फुल फॉर्म है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन NEP जो 1986 था उसका कुछ अलग सिद्धांत था और NEP 2020 का कुछ अलग सिद्धांत है। अब ये NEP 1986 का क्या सिद्धांत है और NEP 2020 का क्या सिद्धांत है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिएगा NEP 1986 की अगर बात करें, 1986 की बात करें तो इसमें बालक को पढ़ाने के लिए जो एक मॉडल दिया गया था, बालकों को पढ़ाने के लिए एक मॉडल दिया गया था, वो मॉडल था 10+2 का मॉडल था। क्या था? 10+2 का मॉडल था। अब ये 10+2 का मॉडल का तात्पर्य है, 10+2 के मॉडल का तात्पर्य है कि बालक को जो है, बालक को 10वीं और 12वीं, 10वीं प्लस 12वीं, यानी बालक को जो है 6 बरस के जब होंगे, कितने बरस के? 6 बरस के। ध्यान से सुनिएगा, जब बालक 6 बरस के होंगे तो उन्हें कौन कक्षा में? तो पहली कक्षा में लिया जाएगा। कौन कक्षा में लिया जाएगा? पहली कक्षा में लिया जाएगा। और जब इसके आगे जो है, इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करते हुए चलेंगे और 10वीं क्लास तक चलेंगे और इसके बाद इंटर करेंगे, यानी 10+2 के मॉडल के आधार पर काम करते थे। लेकिन ये जो अपना NEP 2020 है, NEP 2020 है, ध्यान से सुनेंगे, NEP 2020, ये NEP 2020 अलग मॉडल पे काम करती है। और इसका मॉडल क्या है? इसका मॉडल है 5+3+3+4 का मॉडल है। 5+3+3+4 का मॉडल है। और NEP 1986 का मॉडल क्या था? तो 10+2 का मॉडल था। 10+2 का मॉडल था। अब ये क्या मॉडल 10+2 का, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 1986 का जो NEP है यह क्या बताता है। 1986 का जो NEP है ये कहते हैं कि बालकों को कितने वर्ष के उम्र में पहली कक्षा में जाएंगे? तो 6 बरस की उम्र में, अर्थात विद्यालय जाना जो बालक शुरू करेंगे वो कितने बरस की उम्र में? 6 बरस की उम्र में बालक विद्यालय जाना शुरुआत करेंगे। लेकिन NEP 2020 क्या कहते हैं? इसमें बालक जो है, इसमें बालक 6 बरस की उम्र में नहीं बल्कि 3 बरस के उम्र में ही औपचारिक शिक्षा ग्रहण करना शुरुआत कर देंगे। कितने बरस की उम्र में? 3 बरस के उम्र में बालक जो है विद्यालय जाना, समझिए क्या कर लेंगे? शुरुआत कर लेंगे।
और ये 3 वर्ष के उम्र में जो बालक जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे बाल वाटिका जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बाल वाटिका या आंगनबाड़ी, बाल वाटिका या आंगनबाड़ी। इस बात को ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि जो NEP 1986 का मॉडल है ना, इसमें बालक जब 6 वर्ष के होते थे तो विद्यालय जाना शुरुआत कर रहा था। और कौन कक्षा में? तो पहली कक्षा में जाना शुरुआत किया। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो NEP 1986 बालकों को कितने वर्ष तक समझिए वो अपने हिसाब से, अपने देख रेख के हिसाब से बालकों को शिक्षा दिलाने का काम करता है। तो 10 2 12 साल। कितने साल? 12 साल। लेकिन आप यहाँ पर गौर करें तो कितने हो जाएंगे? तो 5 3 8 और 3 कितना? 11 और 4 15। कितने का अंतर हुए? 3 वर्ष का अंतर हुए ना। लेकिन एक बात आपको यह समझना होगा कि देखिए जो अपना ये NEP 1986 था ना, इस मॉडल के तहत भी बालक जो है 10वीं कक्षा, कौन कक्षा? 10वीं कक्षा जो उत्तीर्ण करते थे, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करते थे, वह कितने वर्ष के उम्र में? तो बालक का उस समय जो उम्र हुआ करते थे वो कितना? 16 वर्ष। कितने वर्ष? 16 वर्ष के उम्र में, 16 वर्ष के उम्र में बालक क्या करते थे? तो 10वीं कक्षा क्या करते थे? उत्तीर्ण करते थे। 10वीं कक्षा में होते थे कितने वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में। लेकिन जो ये अपना NEP 2020 का मॉडल है ना, यहाँ भी बालक क्या करते हैं? तो 16 वर्ष में ही, कितने वर्ष में? 16 वर्ष में ही 10वीं कक्षा में होते हैं। कितने वर्ष में होते हैं? 16 वर्ष में ही 10वीं कक्षा में होते हैं। तो सर जब दोनों बात सेम ही है तो फिर अंतर क्या है ना? अंतर बस इतना है कि जो NEP 1986 है, इसमें बालक जब 6 वर्ष के होते थे तब पहली कक्षा में लाए जाते हैं। और NEP 2020 है, इसमें बालक जब 3 वर्ष के होते हैं, इसी में जो है औपचारिक संस्था जैसे स्कूलों में भेजना बालक को प्रारंभ किया जाता है। आखिर क्यों NEP 1986 से NEP 2020 का जरूरत पड़ा? कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो देखिए प्रमुख कारण यही रहा था कि बालक जो है विद्यालय पहुंचने से डरते थे। किस मॉडल के तहत? NEP 1986 मॉडल के तहत। बालक को विद्यालय जाने के प्रति रुझान नहीं, दिलचस्पी नहीं थी। तो इस बात को जो है कि इस बात को कहने का तात्पर्य हुआ कि बालक कैसे विद्यालय जाएंगे, इसके लिए एक नई रूपरेखा के तहत, नई प्लान के तहत NEP 2020 के मॉडल को डिजाइन किया गया। और ये NEP 2020 के जो मॉडल का जो डिजाइन किया है वो किसके अध्यक्षता में? तो कृष्णन कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में, डॉक्टर कृष्णन कस्तूरी रंजन की जो है अध्यक्षता में क्या किया गया? तो ये NEP 2020 मॉडल का निर्माण किया गया। उन्हें यह कार्यभार सौंपा गया कि किस प्रकार से बालक जो है विद्यालय के प्रति दिलचस्पी दिखाएंगे, विद्यालय के प्रति रुझान होगा, विद्यालय के प्रति आने को जो है उत्सुकता आएगी बालक में। आखिर कैसे आएगी? यह काम सौंपा गया किसको? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन को। ये कौन थे? ये इसरो के पूर्व चीफ थे। इसरो जो हमारी है ना संस्थान, इसरो के पूर्व चीफ थे। इन्हें यह काम सौंपा गया। लेकिन हुआ क्या? आखिर ये देखिए NEP 2020 उसके दिमाग में यह जो 5+3+3+4 का मॉडल आया वो कितनी बेहतरीन मॉडल आया। हुआ क्या मामला? एक बार जो है अपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चे थे, बच्चों के साथ जो बाजार जा रहे थे, है ना, बाजार जा रहे थे। जब बाजार जा रहे थे ना, एक बकरी समझते हैं ना, एक बकरी को देखा। समय बज रहा था लगभग 10 के आसपास, यानी वो समय था कौन सा? तो स्कूल का समय था। स्कूल के समय में देखा एक बकरी को जो है जो काटने वाला होते हैं, जो खरीद के ले जाते हैं, वो क्या कर रहे थे? उसको ले जा रहे थे, पकड़ कर रस्सी में बांध के ले जा रहे थे। अब भला जहाँ बकरी रह रहे थे वहाँ तो अपना कंफर्टेबल थे, दूसरे जगह ले जाते हैं तो म्या करबे करेगा, है कि नहीं? तो वो जब ले जा रहा था तो बच्चा क्या कहते हैं कि क्या बताइए दादाजी, इस बकरी को स्कूल ले जा रहा है इसीलिए रो रहा है। मतलब बताइए, बालक के दिमाग में और कोई ख्याल नहीं आया कि बेचारा कट रहा है, कटने वाला है इसलिए भी रो रहा होगा। ये सब कोई ख्याल नहीं आया। उसके दिमाग में क्या ख्याल आया?
कि स्कूल ले जा रहे हैं इसीलिए रो रहा है। क्या सोचिए बच्चों को स्कूल के प्रति अंदर से कैसा डर था, है ना, कि स्कूल में जाने से बच्चा क्या करता है, रोता है, स्कूल में जाने से पढ़ाई करना पड़ता है, स्कूल में जाने से बालक को पीटता है। इस तरह की बालक के अंदर जो डर की भावना थी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में जो NEP 2020 को जो मॉडल निकाला गया, उस मॉडल में क्या किया गया, 5+3+3+4 के मॉडल को जोड़ा गया कि बालक को जो है ना, बालक को पहले विद्यालय जाने के प्रति जिज्ञासा पैदा करना है। बालक को ये लगे नहीं कि हमें बोझ दिया जा रहा है। बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा का बात करता है कौन, NEP 2020। कौन बात करता है NEP 2020? हमने आपको क्या कहा, हमने आपको कहा कि अपना जो NEP 2020 है, अपना NEP 2020 है, वो किस मॉडल की बात करती है, 5+3+3+4 के मॉडल का, 5+3+3+4 का मॉडल का। और जो अपना NEP 1986 है वो किस मॉडल का बात करता है, तो 10+2 के मॉडल का बात करता है। किसका बात करता है, 10+2 का। लेकिन दोनों में एक बात को ध्यान रखना है, दोनों में एक बात को ध्यान रखना है कि आयु के जो है 6 वर्ष की उम्र में बालक पहली कक्षा में, किस में, NEP 1986 में 6 वर्ष की उम्र में बालक कौन कक्षा में जाएगा, तो पहली कक्षा में। और इसके बाद फिर 11वीं और 12वीं करेंगे। और 16 वर्ष की उम्र में क्या करेंगे, 10वीं कक्षा पास करेंगे। फिर से मैं करूँ, ध्यान से सुनिएगा। NEP 1986 का मॉडल है 10+2 का। इनका मानना है कि जब आयु 6 वर्ष के होंगे बालक, तो जाकर के पहली कक्षा में होंगे। और जब बालक कितने बरस के, 16 बरस के होंगे, तो कितने कक्षा में होंगे, 10वीं कक्षा में होंगे। और इसके बाद 11वीं और 12वीं करेंगे। तो हमने कहा आपको कि NEP 1986 का मॉडल कहता है 10+2 का। तो विद्यालय जाना प्रारंभ कितने वर्ष की उम्र में किया बालक, 6 वर्ष की उम्र। कितने वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की। लेकिन 10th कितने वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में। लेकिन जो अपना NEP जो है 2020 है, NEP 2020 का जो मॉडल है वो क्या है, 5+3+3+4 का मॉडल है, 4 का मॉडल है। यहाँ पर बालक जो है विद्यालय जाना कब प्रारंभ करते हैं, 3 वर्ष की उम्र। कब प्रारंभ करते हैं, 3 वर्ष की उम्र में। लेकिन वहीं पर अगर 1986 के मॉडल को देखा जाए तो कितने वर्ष की उम्र बात करता है, 6 वर्ष की उम्र बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। तो आपको ये थोड़ी सी छोटी अंतर पता चली NEP 2020 और NEP 1986 में। क्या अंतर पता चला, सबसे पहला कि मॉडल दोनों का अंतर है। उसका NEP 1986 का 10+2 का मॉडल और NEP 2020 का 5+3+3+4 का मॉडल। NEP 1986 में बालक जो है 6 वर्ष की उम्र में होंगे, तब जाकर के विद्यालय जाना प्रारंभ करेंगे, औपचारिक संस्थानों में जाना प्रारंभ करेंगे। कितने वर्ष की उम्र में, लेकिन जो NEP 2020 वो कितने वर्ष की उम्र में, तो 3 वर्ष के उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में, 3 वर्ष की उम्र में। देखिए इस बात को हमने क्लियर किया है कि NEP 2020 का मॉडल 5+3+3+4 का मॉडल है। इसमें क्या होता है कि इसमें बालक जो है NEP 1986 कहता है कि पहली कक्षा जो है प्रारंभ करता है कब, 6 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष में, 6 वर्ष की उम्र में। लेकिन जो है NEP 2020 क्या कहता है कि बालक सबसे पहले प्रारंभ जो करेगा विद्यालय जाना, कौन से विद्यालय, तो प्री स्कूल या बाल वाटिका या आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका या आंगनबाड़ी। इस बात को ध्यान रखनी है। अब हमने जो एक बात कहा है वो क्या है कि 1986 कहता है कि आयु कितने वर्ष का होगा, 6 वर्ष का, तब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करेगा। लेकिन 2020 क्या कहता है, आयु कितना होना चाहिए, 3 वर्ष, तब जाकर के बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करेगा। देखिए इसमें जो है NEP 2020 का मॉडल है, इसमें भी बालक 6 वर्ष में ही कहाँ जाएगा, पहली कक्षा में। ऐसा नहीं है यहाँ पर बालक जो है 3 वर्ष में चल जाएगा पहली कक्षा में, ऐसा नहीं है। ये जो अपना 16 वर्ष है, इसमें बालक कितने क्लास में होंगे, 10th क्लास में। चाहे देखिए ध्यान से सुनिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, चाहे वो अपना NEP 2020 हो, चाहे वो NEP 1986 हो, इस दोनों में बालक जो है पहली कक्षा में जो जाएंगे वो कितने बरस की उम्र में, पहली कक्षा में जाएंगे वो 6 बरस की उम्र में। कितने बरस की उम्र में, 6 बरस की उम्र में, समझे। और 10वीं कक्षा में जाएगी कितने बरस की उम्र में, तो 10वीं कक्षा में जाएगी 16 बरस की उम्र में। कितने बरस की उम्र में, 16 बरस की उम्र में। इस बात को ध्यान रखना है, तो ऐसे चलाइए ना उसको कंसिड्यूट है। तो हमने देखा NEP 2020 हो गए, NEP 1986 हो गए, इस बात को ध्यान समझिए, नहीं चल रही है कंसिड्यूट है। तो हमने देख लिया NEP 2020 में क्या होती है,
पहली कक्षा में बालक को कितने बरस की उम्र में? 6 बरस की उम्र में, और 10वीं कक्षा में होते हैं 16 बरस की उम्र में, चाहे वह NEP 2020 हो या NEP 1986 हो। दोनों में बस अंतर कहाँ आया? तो दोनों में बस अंतर यहाँ आया है कि NEP 2020 में बालक 3 बरस से, कितना से? 3 बरस से औपचारिक संस्थान जाना शुरुआत करता है। औपचारिक संस्थान जाना प्रारंभ किया। लेकिन NEP 1986 में क्या कह रहा था? कितने बरस की उम्र में? 6 बरस की उम्र में बालक औपचारिक संस्थान जाना क्या किया था? शुरुआत किया था। जब दोनों में अंतर क्या दिखा आपको? दोनों में अंतर यह दिखा कि जब 3 बरस की उम्र में बालक जाना प्रारंभ करेगा तो पहले जाएगा बाल वाटिका, और यहाँ पर बालक कितने साल व्यतीत करेंगे? 3 वर्ष व्यतीत करेंगे। कितने वर्ष? 3 वर्ष। और तब जाकर के बालक कितने कक्षा में आएंगे? तो पहली कक्षा में आएंगे। कितने कक्षा में? पहली कक्षा में। तो NEP 2020 डायरेक्ट पहली कक्षा में जाने की सिफारिश नहीं करती है, डायरेक्ट पहली कक्षा में एडमिशन लेने की बात नहीं करती है। इससे पहले उसको कहाँ रहना पड़ेगा? बाल वाटिका में। और जो NEP 1986 वो क्या कहते हैं? कितने बरस की उम्र में? 6 बरस की उम्र में जो औपचारिक संस्थान यानी विद्यालय जैसे संस्थानों में जाना शुरुआत करेंगे। आखिर ये क्यों मॉडल आया? देखिए, इनका मानना है कि NEP 2020 का कि शुरुआत की जो 3 बरस है ना बालक को, उस समय बालक को पढ़ाया लिखाया नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं पढ़ाया लिखा जाएगा। देखिए चीज़ों को समझिएगा। देखिए शुरू का जो ये 5 का मॉडल है, अब समझते हैं हम लोग एक एक करके। शुरू का जो ये 5 का मॉडल है, इसमें इस मॉडल का नाम क्या है? तो फाउंडेशन। क्या नाम है? फाउंडेशन, या इसी को हिंदी में कहते हैं बुनियादी स्तर, या इसी को कहते हैं आधार चरण, या इसी को कहते हैं मूल चरण। किसको कहेंगे? शुरू वाला जो 5 का मॉडल है, 5 + 3 + 3 + 4 है ना, तो शुरू के जो 5 का मॉडल है इसे हम लोग क्या कहेंगे? फाउंडेशन। क्या कहेंगे? फाउंडेशन, या इसी को हिंदी में कहेंगे बुनियादी स्तर, आधार चरण या मूल चरण। बात क्लियर हो गया क्या? अब इसमें क्या है, हमने कहा कि जो 5 का मॉडल है ना, इसको भी कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 2 भागों में, एक 3 और एक 2, एक 3 और एक 2। ये 3 में बालक क्या होगा? देखिए जब 3 बरस के बालक होंगे, कितने बरस के? 3 बरस के बालक होंगे, तब जाकर के बालक बाल वाटिका या आंगनबाड़ी या प्री स्कूल जाना क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे। तो 3 बरस के थे, अब 3 बरस बाल वाटिका में रहेंगे तो कितने बरस हुए? 6 बरस। तो बउआ का उम्र कितना हो गया? 6 बरस। यानी बाल वाटिका आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बालक पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे बल्कि खेलने के लिए जाएंगे। क्योंकि बच्चा के अंदर जो ये डर था ना कि बच्चा विद्यालय जाने से बच्चा रोता है, इस डर को भगाने के लिए, इस डर को दूर करने के लिए बालक को कहाँ रखा गया? बाल वाटिका या प्री स्कूल। यहाँ पर बालक को कोई मतलब नहीं है पढ़ने से, उसको खेलने से क्या है? मतलब है उसको। जो घर पर देखिए क्या होता है, बालक क्यों स्कूल जाना प्रारंभ करेगा? तो घर पर जो बालक जो 3 बरस के उम्र के होते हैं, उसको खेलने के लिए वो सभी सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और ज़्यादा खेलते तो मम्मी पापा डांटते भी है, कुछ टूट जाता है मम्मी पापा डांटते भी है, उसको संगी साथी उतना बढ़िया नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक आध 2 घर के अगल बगल में बच्चे होते हैं, साथ ही साथ वो हर इक्विपमेंट नहीं मिल पाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कौन खेल को कैसे खेला जाए उसके लिए कोई गाइडर नहीं होता है। लेकिन जब बालक को कहाँ ले आया जाता है? आंगनबाड़ी या बाल वाटिका ले आया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है? उसको खेलने के लिए दोस्त मह मिलता है। खेलने के लिए दोस्त मह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि आंगनबाड़ी में अकेले तो होते नहीं बालक, बहुत बालक होते हैं, तो खेलने के लिए जो है उसको दोस्त मिलेंगे, साथ ही साथ खेलने के लिए सभी सामग्री मिलेंगे जो खेलने की सामग्री होती है। और सबसे बड़ी बात है इन सबको कैसे खेला जाता है इसके लिए उसको क्या मिलेगा? एक गाइडर मिलेगा, यानी एक टीचर मिलेंगे। तो बालक को खेलने में तो मज़ा आता है। पहले दिन तो बालक डरे गया, तो उसको जाने के बाद पता चला वो यहाँ तो पढ़ने के लिए आना ही नहीं है, यहाँ तो खेलने के लिए आना है। अब बस क्या हुआ कि अब बालक को मन क्या हो गया? स्कूल के प्रति रुझान शुरू हो गया, एक जिज्ञासा जग गया। जहाँ समय बजता है 10, अच्छा 10 बज गया, मम्मी अब हमको स्कूल जाना, तैयार करो, जाना है। कहा है तो बुआ को घर पर खेलने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन विद्यालय में खेलने में कोई दिक्कत नहीं है और मज़ा आता है। इसीलिए बालक कितने बरस? तो 3 बरस की उम्र से बाल वाटिका जाना प्रारंभ कर दिया, और 6 बरस तक की उम्र तक बालक को जो है
खेल खेल में, बालक को खेल खेल में जो है क्या सब तो संख्यात्मकता का ज्ञान करा दिया जाता है। एक दो तीन चार ये सब का ज्ञान करा दिया जाता है। और बालक को खेले खेल में सिखा दिया जाता है। बालक को पता ही नहीं चलता है हम पढ़ने आ रहे हैं कि खेलने आ रहे हैं। लगता है कि हम खेलने ही आ रहे हैं, पढ़ने का तो कोई बातें नहीं है। तो देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, खेल के माध्यम से बाल वाटिका में खेल के माध्यम से अंक और अक्षर का क्या करा दिया जाता है, ज्ञान करा दिया जाता है। कि जैसे दिखाएगा कि ये क्या है, अनार, तो अ से अनार। बुआ को खेल रहा है, बुआ को सिखाया जा रहा है कि नहीं। काउंटिंग में खड़ा दे कर देगा 5 लोग, कहेगा बोलो 1 तो तू बोलो 2। अब ऐसे करके खेल खेल में ट्रेन गाड़ी बना देगा एक दूसरे के हाथ पर, चल रहा है, कै गो बोगी है गिन के बताओ। मतलब बालक को पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसे खेल खेल के माध्यम से क्या चीज का ज्ञान करा दिया जाता है, अंक और अक्षर का ज्ञान करा दिया जाता है, अंक और अक्षर का ज्ञान करा दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने कहा कि जो ये 5 + 3 + 3 + 4 का मॉडल है, इसमें जो ये 5 का मॉडल है इसको कितने भागों में, 2 भागों में, 3 में और 2 में। तो ये जो शुरुआत का 3 है, या इस समय में बालक कहाँ रहेंगे, बाल वाटिका, आंगनवाड़ी या प्री स्कूल। क्योंकि यहाँ पर खेलने के माध्यम से क्या क्या का ज्ञान करा दिया जाएगा, अंक और अक्षर का। लेकिन अब बालक का तो 6 वर्ष हो गया ना, तो ये जो इसी का 5 का जो अगला है क्या, 2। अब इस 2 में बालक कितने वर्ष को देंगे, 6 वर्ष तो हो गया, दूसरा तब बीतेगा। ये वर्ष को दर्शाता है, ये 5 + 3 + 3 + 4 किसको दर्शाता है, वर्ष। तो ये 5 का मतलब हुआ 5 वर्ष, है ना। तो यहाँ पर जब बालक 2 यानी 5 का जो अगला एक 3 है, एक 2 मॉडल है, तो जब 2 मॉडल में आएगा तो बालक कितने वर्ष को जाएंगे, 8 वर्ष के। और यहाँ पर बालक यानी 6 वर्ष पार किया, जो 6 वर्ष हुआ तो बालक कौन कक्षा में आ गया, पहली कक्षा में आया। कौन कक्षा में आया, पहली कक्षा में। और कौन कक्षा में, दूसरी कक्षा में। पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। अब पहला और दूसरा पार करते करते बालक का उम्र कितना हो गया, 8 वर्ष। कितने हो गए, 8 वर्ष। यहाँ पर बालक को खेल के साथ साथ क्या कराए जाते हैं, पढ़ाई कराए जाते हैं। खेल के साथ साथ क्या कराए जाते हैं, पढ़ाई। यहाँ पर भी बालक को ना खेल को ही प्राथमिकता दिया जाता है। किसको प्राथमिकता दिया जाता है, खेल को ही प्राथमिकता दिया जाता है। तो जरे जरे कहीं क्या करा दिया जाता है, पढ़ाई करा दिया जाता है। क्योंकि बालक को विद्यालय आने के प्रति रुझान जग गया। अब बालक को लगता है कि हम पढ़ने के लिए थोड़े जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं। उसको दिलचस्पी जग गया। और शुरुआत में बालक इसलिए विद्यालय से कतरा जाता है क्योंकि बेसिक नॉलेज बालक को क्या होता है, नहीं होता है, जिस कारण उसको कतराने लगता है। लेकिन एक एक बेसिक नॉलेज तो यहीं पर देना शुरुआत कर दिया गया। अंक का ज्ञान करा दिया गया, अक्षर का ज्ञान करा दिया गया। और जब पहली और दूसरी कक्षा में, पहली और दूसरी कक्षा में जब बालक आएंगे तो उन्हें खेल के माध्यम से क्या करा दिया जाएंगे, पढ़ाई भी कराए जाएंगे। यानी खेल प्लस पढ़ाई, खेल प्लस पढ़ाई। लेकिन बउआ को कोई परीक्षा के नाम पर कुछ नहीं लिया जाएगा, परीक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं लिया जाएगा। यानी कोई एग्जाम की आवश्यकता नहीं है, कोई किताब की आवश्यकता नहीं है, न ही किताब की आवश्यकता है और न ही एग्जाम की आवश्यकता है, न ही एग्जाम की। किस क्लास में, पहली और दूसरी में। बुआ को लग रहा है हम तो खेलने के लिए रखा है कि न किताब का झंझट है, नहीं एग्जाम का झंझट है। बस खेल खेल में बुआ को क्या कर रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है वो कौन भाषा में, मातृभाषा में। बालक को सर्वाधिक बल दिया जाता है, कौन भाषा पर। कारण क्या है कि सबसे पहले बालक का जो मस्तिष्क जो एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं, कौन भाषा में, मातृभाषा में। कौन भाषा में, मातृभाषा में। और यही कारण है कि बालक को कौन भाषा में शिक्षा दिया जाता है, मातृभाषा में। कौन भाषा में, मातृभाषा में। बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बालक को जो पढ़ाई कराया जाएगा वो क्या क्या चीज का पढ़ाई कराया जाता है, तो भाषा और गणित का, भाषा और गणित का। बहुत महत्वपूर्ण। हमने क्या कहा कि जो ये 2 का जो मॉडल है, यानी 5 में ही जो 2 बचा है, ये 2 का मॉडल है। इसमें जो बालक पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में तो बालक को कैसे क्या क्या कराए जाते हैं, खेल और पढ़ाई, खेल और पढ़ाई। लेकिन मेन प्राथमिकता किस पर दिया जाता है, खेल पर।
लेकिन भले ही फोकस रहता है पढ़ाई का, लेकिन बालक के लिए मेन क्या लगता है? खेल। लेकिन जो उसको गाइड करते हैं उसके लिए मेन क्या रहता है? पढ़ाई। तो बालक को खेल और पढ़ाई तो कराया जाता है। तो पढ़ाई कराया जाएगा कौन भाषा में? मातृभाषा में। पढ़ाई कराने के बाद कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है, कोई किताब की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पढ़ाई जो कराई जाती है वो क्या चीज़ का? वो कराई जाती है भाषा और गणित का। भाषा और गणित का। तो भाषा का ज्ञान हो जाएगा तो बालक साक्षर हो जाएंगे कि नहीं? साक्षर समझते हैं ना, नाम गाम लिख लेगा, साक्षर हो गया। और गणित का ज्ञान कराएगा तो बालक संख्यात्मकता का ज्ञान कर लिया कि नहीं? संख्यात्मकता का ज्ञान कर लिया कि नहीं कर लिया? तो हमने देखा कि जो 5 का मॉडल है, ये 5 का मॉडल है, इसके तहत बालक को क्या 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 करवाए जाते हैं? तो सबसे पहले हमने देखा क्या, ये जो 3, इसको 2 भाग में बांट दिए, 3 और 2 में। 3 में बालक क्या रहेंगे? बाल बालिका और आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में होंगे। यहाँ पर खेलने के माध्यम से अंक और अक्षर का ज्ञान करा दिया जाएगा। केवल अंक और अक्षर का ज्ञान कराया जाएगा, अंक और अक्षर का ज्ञान कराया जाएगा। लेकिन इसी का मॉडल है 2। यहाँ पे बालक क्या होगा? पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में होंगे, और यहाँ पर बालक को खेल और पढ़ाई के माध्यम से पढ़ाया जाए। इसके माध्यम से खेल और पढ़ाई के माध्यम से। लेकिन पढ़ाई में कोई कौन सी भाषा का? तो मातृभाषा का उपयोग किया जाएगा। कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। और पढ़ाई जो किया जाएगा उसके लिए में क्या क्या? भाषा और गणित का। भाषा और गणित का। क्या कोई किताब होगा? नहीं, भाषा और गणित का जो है ज्ञान कराया जाता है। भाषा और गणित का ज्ञान कराया जाता है। कोई किताब नहीं होता है, कोई किताब नहीं होता है। भाषा के माध्यम से जो भाषा के माध्यम से बालक को साक्षर और संख्यात्मकता का ज्ञान कराया जाता है। ये किसका मॉडल था? 5 मॉडल है। कौन मॉडल है ये? 5 मॉडल है। याद रखिएगा महत्वपूर्ण बात। इतना में किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब अगला जो करेंगे बात हम लोग, देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछेंगे कि 5 के मॉडल का नाम क्या होता है? तो फाउंडेशन या बुनियादी स्तर। फाउंडेशन या बुनियादी स्तर, याद रखिएगा, बुनियादी स्तर। बुनियादी स्तर क्लियर हो गया क्या? आइए अब हम लोग बात करेंगे अगला मॉडल क्या होगा अपना? 3। अगला मॉडल क्या होगा? 3। 5 का मॉडल हो गए नहीं क्लियर? अगला मॉडल क्या? 3 का। अगला मॉडल 3 का। देखिए अब 3 का जो मॉडल है इसका नाम क्या होगा? देखिए हम एक बात को 5 बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग सीख जाएं। अगर हमें वीडियो केवल बनानी रहेगी तो एक बात को एक बार बोलेंगे या निकल जाएंगे, दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? तो हमारा मुख्य मकसद है कि आप लोगों को सिखाना है कि नहीं? तो हमने कहा ये जो 3 है, ये दूसरे नंबर के तीसरे नंबर का 3 है। 5 + 3 दूसरा का नंबर वाला 3। इसमें बालक जो है तो इस स्तर को यानी तो क्या नाम दिया जाता है? प्रारंभिक स्तर या प्राथमिक चरण, अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी स्टेज। शुरू वाला 5 को कहते हैं फाउंडेशन। क्या कहते हैं? फाउंडेशन। क्या कहते हैं? फाउंडेशन। लेकिन ये सेकंड वाला 3 को क्या कहेंगे? प्राइमरी स्टेज। क्या कहेंगे? प्राइमरी स्टेज। यानी 5 के मॉडल को कहते हैं फाउंडेशन स्टेज, लेकिन 3 के मॉडल को कहेंगे प्राइमरी स्टेज। इसका नाम होगा प्राथमिक चरण या प्रारंभिक स्तर। प्राथमिक चरण या प्रारंभिक स्तर। बात क्लियर हो गई क्या? यहाँ पर बालक जो है तीसरी कक्षा, देखिए कितने का मॉडल है? 3 का ना। तो दूसरी कक्षा तो पार कर लिया है। अब कौन कक्षा? तीसरी, चौथी, पांचवी। तीसरी, चौथी, पांचवी। तो देखिए तीसरी, चौथी, पांचवी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में बालक आ जाएंगे। 5वीं कक्षा तक हो जाएंगे। अब वहाँ पर 3 वर्ष की उम्र में बालक विद्यालय जाना शुरू किया। 3 वर्ष बिताया बाल बाटिका में तो कै वर्ष हो गया? 6 वर्ष। 2 वर्ष बिताया पहली दूसरी कक्षा में तो 8 वर्ष। अब 3 वर्ष बिताया तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा में तो 11 वर्ष। अब हुआ कितने वर्ष के हो गए हैं? 11 वर्ष के हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर बालक को जो पढ़ाई कराना क्या किया जाता है? शुरुआत किया जाता है। क्या कराना? पढ़ाई कराना शुरुआत किया जाता है। लेकिन पढ़ाई कैसे कराया जाएगा? तो एक्टिविटी के माध्यम से या गतिविधि के माध्यम से। याद रहे पढ़ाई कैसे कराया जाएगा? तो गतिविधि यानी एक्टिविटी। गतिविधि मतलब एक्टिविटी।
गतिविधि नहीं पूछते हैं। बउआ को जो भी चीज़ सिखाएंगे उसको स्वयं को संलग्न करवाएंगे उस काम में, उसको भी इन्वॉल्व करेंगे कि देखो इसे नहीं ऐसे होता है। इसको कहते हैं क्या? एक गतिविधि। जिस काम में बालक स्वयं इन्वॉल्व हो ओकरा उ काम को कहेंगे बालक की गतिविधि। बात समझ में आई क्या कहे? आगे समझिएगा ध्यान से थोड़ा। देखिए हमने क्या कहा कि बालक को तो तीसरी चौथी पांचवी कक्षा में ज्ञान कराया जाएगा, लेकिन ज्ञान कराया जाएगा तो कौन भाषा में? कौन भाषा में? मातृभाषा में। क्या चीज के माध्यम से? गतिविधि के माध्यम से। और एग्जाम स्टार्ट यानी एग्जाम शुरू हो जाएगा कौन में? प्राइमरी स्टेज में। कौन में? प्राइमरी स्टेज में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा यानी एग्जाम शुरू हो जाएगी। अब बालक को पढ़ाया क्या क्या जाएगा? तो पढ़ाया जाएगा भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन। कौन कौन विषय? भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन को EVS बोलते हैं। और इस पर्यावरण अध्ययन के तहत 3 विषय होते हैं। पर्यावरण अध्ययन के तहत कितने विषय? एक हो गए आपके विज्ञान, एक हो गए सामाजिक विज्ञान, एक हो गए पर्यावरण शिक्षा। इस तीनों के सम्मिलित रूप को पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। और क्या इसमें कोई बुक होगा? तो हाँ होगी, भाषा की, गणित की और पर्यावरण अध्ययन की, अर्थात EVS की। ये गणित सब होगी, सॉरी ये किताब सब होगी। तो ध्यान रखनी है कि प्राइमरी स्टेज में, कौन स्टेज में? प्राइमरी स्टेज में बालकों को क्या कौन भाषा में शिक्षा देना है? कंपलसरी है कि कौन भाषा में? मातृ भाषा में। कौन भाषा में? मातृभाषा में। और जो है किसके माध्यम से? तो गतिविधि के माध्यम से। बालक को क्या एग्जाम लिया जाएगा? क्या बालक को गणित का ज्ञान कराया जाएगा? भाषा का ज्ञान कराया जाएगा? पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान कराया जाएगा? पर्यावरण अध्ययन के तहत कितने विषय? 3 विषय। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा याद रखना है। तो क्या जो है प्राइमरी स्टेज में बालक को बुक के माध्यम से पढ़ाया जाएगा? बालक के पास बुक होगा तो बुक बालक के पास होंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि बालक को कौन भाषा में? मातृभाषा में। और फाउंडेशन स्टेज में भी कौन भाषा में? मातृभाषा। कौन भाषा में? और प्राइमरी स्टेज में भी मातृभाषा में। लेकिन एक बात बताइए हमको, जब वो पहली कक्षा में, दूसरा कक्षा, तीसरा, चौथा, पांचवा कक्षा में होता है तो विद्यालय का नाम कथी होता है? प्राथमिक विद्यालय। सुनिए, पहला से 5वां तक के विद्यालय को कहते हैं प्राथमिक विद्यालय, 6ठा से 8वां को कहते हैं मध्य विद्यालय, और 9वां से 10वां को कहते हैं माध्यमिक विद्यालय, 11वीं 12वीं को कहते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय। बात बुझे कि नहीं? मध्य और माध्यमिक में अंतर है ना? मध्य माने 6ठी से 8वीं, माध्यमिक माने इतनी बात समझ में आया? तो बताइए बउआ कौन चरण में? पहला, दूसरा में? फाउंडेशन में। कौन में? फाउंडेशन में है कि नहीं जी? फाउंडेशन में बालक जब होंगे, जब फाउंडेशन में होते हैं बालक, थोड़ा सा राजा सर को फोन कर दीजिए ना, वो आ जाएंगे। बोलिएगा 10 बजे आने के लिए। राजा सर को फोन कर दीजिए, इनको 10 बजे, 9:30 बजने वाले हैं ना, तो आ जाएंगे। हमने क्या कहा कि जो फाउंडेशन की जो अवस्था होती है, इसी में ना बालक पहली और दूसरी कक्षा में होती है। पहली और दूसरी कक्षा में होती है ना, तो समझिए। तो पहली और दूसरी कक्षा में होती है, तो फाउंडेशन भी प्राथमिक स्कूल में पढ़ेगा कि नहीं बालक? फाउंडेशन में भी। और कौन में पढ़ेगा? प्राइमरी स्टेज में भी। तो चरण फाउंडेशन प्लस प्राइमरी, पहली से 5वीं कक्षा, अर्थात प्राथमिक विद्यालय में बालक पढ़ेगा फाउंडेशन और प्राइमरी दोनों मिला के, फाउंडेशन और प्राइमरी दोनों में। यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित चरण में बालक जो प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन करते हैं,
तो क्या केबल लगाएंगे प्राइमरी स्टेज या केबल लगाएंगे फाउंडेशन? तो फाउंडेशन प्लस, तब ना इस बात को ध्यान रखना। एक एक बात डायरेक्ट हम एग्जाम के व्यू से बता रहे हैं, है ना, एक्स्ट्रा हमने बात कर रहे हैं। तो अब हमने 2 चरण पढ़ लिया ना, एक 5 को निपटा दिए, एक 3 को। अब दूसर का 3 को निपटाएंगे। तो देखिए अगला 3 में बालक आएंगे, इसको कहते हैं मिडिल स्टेज। क्या कहते हैं? मिडिल स्टेज। क्या कहते हैं? मिडिल स्टेज कहते हैं। कौन स्टेज? मिडिल स्टेज। हिंदी में कहेंगे मध्य चरण। क्या कहेंगे? मध्य चरण। अब ध्यान से सुनिएगा, बउआ 5वां पास कर गया कि नहीं? अब कौन क्लास में है? 6ठी। तो 3 का मॉडल है ना, तो 6ठी 7वीं 8वीं। क्या बोले? 6ठी 7वीं 8वीं। 3 को पूरा कि नहीं पूरा? 6ठी 7वीं 8वीं। तो ये 3 का जो मॉडल है, सेकेंड वाला 3, या बालक कौन विद्यालय में? मध्य विद्यालय में। कौन विद्यालय में? मध्य विद्यालय में। अब देखिए बालक का उम्र हो गया था कई बरस? 11 बरस। अब पढ़ना है का 6ठा 7वां 8वां पढ़ना है तो 11 के बाद के 6ठी क्लास का उम्र हो जाएगा 12, 7वीं क्लास का 13, 8वीं क्लास का 14 हुआ कि नहीं हुआ? तो यही बात हम कह रहे हैं कि मिडिल स्टेज में बालक का उम्र कितने बरस? कौन कौन कक्षा में? 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा में बउआ पढ़ेगा। 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा में बालक पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? अब देखिए इस चरण में बालक को जो है कौन भाषा में ज्ञान कराया जाएगा? यहाँ भी मातृभाषा में, लेकिन यथासंभव। यथासंभव मतलब उससे जितना हो सके उतना, जितना हो सके उतना। कौन भाषा में? मातृभाषा में। जितना हो सके उतना कौन भाषा में? मातृभाषा में। लेकिन बालक का अगर इच्छा है, बालक को इच्छा और भाषा तो सरकार में सीखना है, तो कौन भाषा? शास्त्रीय भाषा। कौन भाषा? तो ध्यान रखना एक बात कि पूछेगा आपसे प्रश्न कि बताइए बालक जो है यथासंभव मातृभाषा में, यथासंभव मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। कौन स्टेज में? मध्य चरण में या मिडिल स्टेज में। और साथ साथ मातृभाषा के साथ साथ कौन भाषा? शास्त्रीय भाषा। मातृभाषा के साथ साथ कौन भाषा? शास्त्रीय भाषा बालक सीखते हैं। और इसमें जो है बालक क्या पढ़ेंगे? मैथ, साइंस, एसएसटी और लैंग्वेज। लैंग्वेज माने सब जो भाषा बालक को अपना पढ़ना है, गणित पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, या जो भाषा पढ़ना है अपना पढ़ना है। इसमें बालक का जो जैसे अध्ययन 10+2 के मॉडल में होता है वो अध्ययन यहाँ भी हो रहा है। लेकिन 10+2 के और ये 5+3+3+4 के जो मॉडल में तो चेंज किया गया है ना, वो सबसे यूनिक, सबसे महत्वपूर्ण चेंज किया गया है इसी सेकंड वाले 3 में। यहाँ पर बालक को 10+2 के मॉडल में क्या किया जाता था? केवल पढ़ाया जाता था, अपने पढ़ा दिया, अपने आगे चलते रहिए। लेकिन ये जो मिडिल स्टेज में है ना, यहाँ पर जो NEP 2020 में तो चेंज किया गया है, वो क्या गया कि यहाँ पर बालक को वोकेशनल कोर्स को ऐड कर दिया गया है। कौन कोर्स को? वोकेशनल कोर्स को। समझ में नहीं आ रहा है कि सर वोकेशनल कोर्स क्या है? तो वोकेशनल कोर्स मतलब हिंदी में कहेंगे वैकल्पिक शिक्षा। क्या कहेंगे? वैकल्पिक शिक्षा। यहीं से बालक को है ना स्किल देना शुरुआत किया जाता है कि जीवन में अगर बालक पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर उसको नौकरी नहीं मिलेंगे तो क्या वो अपना जीवन यापन तो नहीं कर पाएंगे? कैसे करेंगे? इसीलिए स्किल बालक को सिखाना शुरुआत किए थे। कम से कम आगे चल करके अगर बालक को नौकरी नहीं हुए तो भी अपना जीवन यापन बेहतर ढंग से कर सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए बालक को कंप्यूटर और कंप्यूटर कोडिंग का ज्ञान कराना शुरुआत किया जाता है। कंप्यूटर और कंप्यूटर कोडिंग का ज्ञान कराना शुरुआत किया जाता है। कौन चरण में? तो मध्य चरण में। कौन चरण में? मध्य चरण में। साथ ही साथ टेक कैटेगरी का, टेक मतलब टेक्नोलॉजी कैटेगरी का बालक को ज्ञान कराया जाता है। कैसे कि पढ़ाई में तो जो बालक को पढ़ना अपना पढ़ ही रहा है, उसमें मन लग ही रहा है, लेकिन साथ साथ मान के चलिए जो बालक को जो है पढ़ाई के साथ साथ इच्छा है कि हम संगीत सीखें। क्या सीखें? संगीत सीखें। तो उसके लिए संगीत सिखाया जाएगा, उसके लिए सब व्यवस्था होगा। पढ़ाई के साथ साथ जगह मन है कि हम बढ़ईगिरी करने का मन है कि बढ़ईगिरी काम में हमको बड़ा दिलचस्पी है, उसको बढ़ईगिरी का काम पूरा सिखाया जाएगा। किसी को मन है कि हमको मोबाइल रिपेयरिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, उसको मोबाइल रिपेयरिंग सिखाया जाएगा। किसी को मैकेनिक बनने का शौक है, मैकेनिक कराया जाएगा। मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, पढ़ाई लिखाई बाद ही तो नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई बाद ही तो नहीं होनी चाहिए। साथ साथ बालक को कंप्यूटर कोडिंग
सिखाना है, टेक कैटेगरी में मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है, इलेक्ट्रीशियन बनना है, लड़कियां लोग कुछ पसंद होती है सिलाई सीखना, स्टिचिंग यानी सिलाई, आपको सिलाई सीखने का इच्छा है तो क्या करें, सिलाई सीख सकते, ताकि आपके पास टेक्निकल हैंड का ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, ताकि आप अपने जीवन यापन बेहतर तरीका से संपन्न कर सकें। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है फिर भी, तो ये सबसे बड़ी बदलाव किया गया है यानी कि 2020 में कि क्या कि वोकेशनल कोर्स को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया। कौन कोर्स ऐड कर दिया गया है, वोकेशनल कोर्स को। कौन कोर्स को, वोकेशनल कोर्स यानी वैकल्पिक शिक्षा। ठीक है सर, हम आपके विद्यालय में कहाँ होता है यानी कि 2020 अभी लागू बढ़िया से हुआ कहाँ है कि नहीं। तो अगर हो जाए कि सारी सुविधाएं हमारे विद्यालय में हो जाएगी और हमें जो इच्छा है वो क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। ये जरूरी है ना, जरूरी है। तो याद रखना है कि जो 3 का मॉडल होगा इसमें बालक को कौन कक्षा में, 6 साल 8वीं कक्षा में यथासंभव कौन भाषा का ज्ञान, मातृभाषा का, यथासंभव कौन भाषा, और इसके साथ साथ शास्त्रीय भाषा। बालक को मैथ, साइंस, सोशल साइंस, भाषा सबका ज्ञान कराया जाएगा। साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज को जोड़ा गया है वो क्या है, वोकेशनल। वो क्या है, वोकेशनल कोर्स को जोड़ा गया है यानी वैकल्पिक शिक्षा, कंप्यूटर कोडिंग, टेक, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, स्टिचिंग, जो भी टेक कैटेगरी के कोर्स होते हैं सब को क्या किया गया है, ऐड किया गया, इत्यादि और भी हो सकता है। अब हम लोग अगला बात कर लेते हैं किसका मॉडल, तो 4 का मॉडल। किसका बात कर लेते हैं, 4 के मॉडल का बात कर लेते हैं, यानी 5 + 3 + 3 + 4 अंतिम है। ये 4 के मॉडल में देखिए क्या है, इसमें बालक कौन स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में। कौन स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में, या माध्यमिक चरण या माध्यमिक अवस्था या माध्यमिक स्तर, कुछ पहले की बात है, माध्यमिक चरण कह ले, माध्यमिक अवस्था कह ले या माध्यमिक स्तर कह ले, कोई अंतर नहीं है। तो इसमें बालक कौन कक्षा में, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। यहाँ पर बालक को कौन कौन भाषा का ज्ञान में कराया जाएगा, शास्त्रीय भाषा प्लस विदेशी भाषा। अगर बालक को सीखना चाहता है तो विदेशी भाषा उस पर ज्ञान कराया जा सकता है। शास्त्रीय भाषा प्लस विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा प्लस विदेशी भाषा। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर एक बदलाव किया गया है, सबसे बड़ी जो यहाँ पर बदलाव किया गया है वो बदलाव क्या है, तो वो है कि यहाँ पर बालकों को भाषा विषय वस्तु चुनने की खुली आजादी दे दिया गया है। पहले क्या था कि बाबू साइंस रखोगे ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री, चाहे अगर बायो से जा रहे हो तो बायो, आप मैथ से जा रहे हो तो मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अब मान के चलिए कि जकरा दिलचस्पी बायो में तो है लेकिन ओकरा फिजिक्स में नहीं है तो जबरदस्ती पढ़ो। जकरा मैथ मान के चलिए कि एगो बायो में भी इंटरेस्ट है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री में है लेकिन बाकी हिंदी में इंटरेस्ट नहीं, मान के चलिए ओकरा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो बाबू रे तू साइंस रखा है तो आर्ट्स का नहीं रख सकता है, तो मामला गड़बड़ हो जा रहा था। कोई जरूरी एक आदमी के अंदर एक एक कला हो सकता है, अलग अलग कला हमारे अंदर मान के चलिए टीचिंग का कला हो सकता है कि हमारे अंदर टेक कैटेगरी का बहुत ज़्यादा कला हो, तो क्या हम वो नहीं कर सकते, कर सकते हैं। किसी के अंदर डॉक्टर यानी बायो रखने का बहुत उसको जो है शौक है, बायो बहुत अच्छा उसको लगता है, तो क्या उसको म्यूजिक अच्छा नहीं लग सकता है, रख सकता है। तो ये चीज़ को खुली छूट दिया गया, आपको जो विषय रखना हो आप खुल के क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, जे करना है कर लीजिए, समझे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि नो स्ट्रीम, विषय चुनने की पूरी क्या है, आज़ादी है। विषय चुनने की पूरी आज़ादी है, आपको जो विषय चुनने का मन हो चुन सकते हैं। फिजिक्स, म्यूजिक, मैथ, बायोलॉजी, जो इच्छा होता है इसको विषय आप क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। आपके एग्जाम 500 का 500 नंबर क्या कर लेना है, पूरा लेना है। आपको जो मन होता है ऐसे विषय क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। बात समझ में आई, आगे देखिए। और जो सबसे बड़ी बात जो इसमें बदलाव किया गया है कि बालक को ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आलोचनात्मक चिंतन, और आलोचनात्मक चिंतन का संबंध आपके सारे चिंतन से, यानी आलोचनात्मक चिंतन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। क्या करना है, बढ़ावा देना है। हर वो कामकाज बालक को कराएंगे जिसमें क्या हो सके, आलोचनात्मक चिंतन का बालक में विकास हो सके। कौन चिंतन का, आलोचनात्मक चिंतन का बालक में विकास हो सके। तो यहाँ पर कौन स्तर पर बालक,
माध्यमिक चरण या माध्यमिक स्तर पर। तो हमने जो आपको कहा कि आपको ये सारी बातें समझ में आई। हमने आपको कहा था NEP 2020 पढ़ते हैं ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आगे अगर बात करें तो हम लोगों ने देखा कि NEP 2020 का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और इससे पहले भी था हमारे यहाँ NEP, उसका नाम था NEP 1986। NEP 1986 हमने देखा कि NEP 1986 जो है मॉडल किसका बात करता है, 10+2 का मॉडल, और NEP 2020 बात करता है 5+3+3+4 का मॉडल। यहाँ पर बालक जब 6 वर्ष के होते थे तब औपचारिक संस्थान जाना शुरुआत करते थे। यहाँ पर जो हमने लिखा है जब बालक कितने वर्ष के होते थे, 6 वर्ष के होते थे, तब जाकर के औपचारिक संस्थान जाना शुरुआत करते थे। ये बात हमने कहीं पर लिखा था ना, औपचारिक संस्थान जाना शुरुआत करते थे। शायद चर्चा किया तो था हमने कहीं पे, डिलीट हो गया क्या, कितने नंबर पे, यहाँ पर हमने बता, देखिए NEP जो 2020 है, यहाँ पर क्या है, तो बालक जो है 3 वर्ष के होते तब औपचारिक संस्थान जाते थे। और NEP 1986 में बालक 6 वर्ष के होते थे तब क्या करते थे, तो औपचारिक संस्थान जाना शुरुआत करते थे। तो ध्यान रखना है दोनों में फर्क बस कितना है कि पहली कक्षा में बालक NEP 1986 में भी है, 2020 में भी है, लेकिन फर्क कितना है 1986 और 2020 में कि 2020 वाला कहता है कि बालक को शुरुआती के 3 वर्ष पहले इस विद्यालय जाना क्या किया जाए, शुरुआत किया जाए, ताकि बालक को खेलते खेलते बालक ढिठगर हो जाए नहीं, अब विद्यालय आना वो क्या कर ले, शुरुआत हो जाए। तो ये हमने जाना NEP 2020 के बारे में। एक बात थोड़ा सा और बात कर लेते जो हमने चर्चा किया था, शास्त्रीय भाषा कितने हैं, 11। शास्त्रीय भाषा कितने हैं, 11। मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, असमिया, पाली, प्राकृत और संस्कृत। ठीक है, नोट में याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, एग्जाम में बहुत ज्यादा वर्णित करेगा, हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। याद रखना, शास्त्रीय भाषा की संख्या 11, शास्त्रीय भाषा की संख्या 11। क्लियर हो गई क्या? बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात हमने बताया। क्या आप लोगों को ये सब बात याद हो गया कि याद नहीं हुआ? याद हो गया, पक्का मान लें। चलिए, तो हम आप लोगों को पूछना चाहते हैं कि बताइए जो है NEP 2020 का मॉडल क्या कहता है? 5+3+3+, शुरुआत के 5 का मॉडल को 2 भागों में बांटे हैं, 3+2 में। तो शुरुआत का 3 में बालक कब पढ़ेगा, बाल वाटिका या आंगनबाड़ी, बाल वाटिका या आंगनबाड़ी। यहाँ पर बालक को क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा खेल खेल के माध्यम से अंक और अक्षर, अंक और अक्षर का ही मात्र केवल ज्ञान कराया जाएगा। अंक और अक्षर के अलावा कुछ नहीं, अंक और अक्षर के अलावा कुछ नहीं। याद रखना, खेल खेल के माध्यम से अंक और अक्षर का ज्ञान कराया जाएगा, अंक और अक्षर का ज्ञान कराया जाएगा। बालक को कौन भाषा में, मातृभाषा में, कौन भाषा में, मातृभाषा में। इसके अलावा अगला 2 का मॉडल में क्या बताए थे, पहली और दूसरी कक्षा, पहली और, यहाँ पर बालक कौन भाषा में पढ़ाया जाएगा, मातृभाषा में। कौन भाषा में, मातृभाषा में। क्या बालक को कोई किताब से पढ़ाया जाएगा, कोई किताब से पढ़ाया जाएगा? तो क्या चीज से पढ़ाया जाएगा, भाषा और गणित का ज्ञान कराया जाएगा, भाषा और गणित का, भाषा और अर्थात संख्यात्मकता और साक्षरता का ज्ञान करा दिया जाएगा। बात क्लियर है? अगला 3 का मॉडल में कौन कक्षा में, तीसरी, चौथी, पांचवी, तीसरी, चौथी, पांचवी होंगे ना, तीसरी, चौथी, पांचवी होंगी। यहाँ पर बालक को कौन भाषा में, मातृभाषा में। बालक को क्या यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, किसके माध्यम से, तो गति विधि के माध्यम से। किसके माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से। कौन कौन विषय, भाषा, गणित और पर्यावरण, अध्ययन, भाषा, गणित और पर्यावरण या किताब के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। बालक को एग्जाम लिया जाएगा, लिया जाएगा। अगला 3 का मॉडल में कौन में, तो बालक 6, 7, 8 में पढ़ेगा, पढ़ेगा ना। इसको कहते हैं मध्य स्तर या मध्य चरण कहते हैं ना। यहाँ पर बालक को कौन भाषा में, यथासंभव मातृभाषा, यथासंभव मातृभाषा। कौन भाषा, यथासंभव, साथ साथ शास्त्रीय भाषा, साथ साथ
और सब विषय जो जैसे विषय सब पढ़ाया जाएगा ही। साथ साथ इसमें कौन कोर्स ऐड कर दिया गया है? वोकेशनल कोर्स यानी वैकल्पिक शिक्षा। बालक पढ़ाई के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा को भी प्राप्त कर सकता है, व्यवसायिक शिक्षा को भी प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था 4 का मॉडल, और 4 के मॉडल में क्या था? माध्यमिक स्तर, यहाँ पर बालक 9, 10, 11, 12 करेगा। यहाँ पर जो बालक को यह शास्त्रीय भाषा प्लस विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा प्लस, और बालक को विषय चुनने की पूरी आजादी, आलोचनात्मक चिंतन पर ज्यादा जोर दिया गया, फोकस दिया गया। और यही बात अपना NEP 2020 में है। बात क्लियर हो गया? चलिए वीडियो को रोक दीजिए, सेव भी कर दीजिए वीडियो।